कक्षा 12 वाले छात्र, ये आपका रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक होने वाला है और आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, गैसों की द्रव में विलयता का नियम दिया था। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है हेनरी ने। दूसरा आपका दिया, सेल स्थिरांक की इकाई है। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लगाना है सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा आपका दिया, एक ब्लॉक के सभी तत्वों को कहा जाता है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। चौथा आपका दिया, द्विदंतोर लिगेंड का मुख्य उदाहरण है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है EN। पांचवा आपका दिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराने पर DDT बनता है। तो पांचवी में आपको सही उत्तर लगाना है क्लोरल बनता है। छठा आपका दिया, जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है Cu प्लस Zn प्लस Ni। ओके। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, एक समान परासरण दाब वाले 2 विलयन कैसे विलयन कहलाते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है संपरासरी विलयन कहलाते हैं। ओके। दूसरा आपका दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव कितना होता है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 0 होता है। 0 आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है N-1 D की पावर 1 - 10 NS की पावर 1 - 2। ओके। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है +7 आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवें में आपको IUPAC नाम लिखना है। तो पांचवें में आपको सही उत्तर लिखना है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। ओके, ये आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। ओके। छठा आपका दिया, जब कार्बन का विन्यास विपरीत हो जाता है तो इसे विन्यास कहा जाता है। तो इसे कैसा विन्यास कहा जाता है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना है किरेल विन्यास कहा जाता है। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया, ZnCdHg को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया, आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है।
तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, और पांचवा आपको लगाना है असत्य। छठा आपका दिया वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाते हैं। तो छठा आपको लगाना है असत्य। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की आने वाली है। तो पहले का मिलान आपको करना है ई से, दूसरे का मिलान आपको करना है डी से, और तीसरे का मिलान आपको करना है सी से, चौथे का मिलान आपको करना है बी से, और पांचवी का मिलान आपको करना है ए से। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पांचवी क्वेश्चन में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो पहले में आपको लिखना है पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या लिखना है? पाई इक्वल टू सी आर टी। ओके, दूसरा आपका दिया ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या कहलाती है? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है विद्युत रासायनिक सेल। क्या लिखना है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। तीसरा आपका दिया Cu2+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 3। 3 आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको फिटकरी का सही सूत्र परीक्षा में लिखना है। तो चौथे में आपको लिखना है KAL कोष्टक के अंदर SO4 2 × 12 H2O। ओके, ये आपको लिखना है फिटकरी का सही सूत्र। पांचवा आपका दिया, पांचवे में आपको आयोडोफॉर्म का एक उपयोग परीक्षा में लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कीटाणु नाशक के रूप में। ओके, छठे क्वेश्चन में आपको समपराशरी विलयन की परिभाषा परीक्षा में लिखना है, एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में हेनरी का नियम आपको परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आपको फेराडे का प्रथम नियम परीक्षा में लिखना है, एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में प्रबल विद्युत अपघट्ट की परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आपको जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन नहीं रखा जा सकता है, क्यों? कारण सहित आपको परीक्षा में लिखना है। नौवें क्वेश्चन में आपको लिंटेनाइट तत्वों के 2 उपयोग आपको परीक्षा में लिखना है, एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में मरकरी द्रव अवस्था में होती है, क्यों? कारण सहित आपको परीक्षा में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आपको निम्न के IUPAC नाम परीक्षा में लिखना है, एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र आपको परीक्षा में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 11वें क्वेश्चन में आपको उभयदंती लिगेंड की परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है, एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में होमोलेप्टिक संकुल की परिभाषा परीक्षा में लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, और 13वें क्वेश्चन में आपको आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है,
एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में निम्न की परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको डी ब्लॉक व ए ब्लॉक तत्वों में 3 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आपको वर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत की प्रमुख 3 अवधारणाएं परीक्षा में लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाकर परीक्षा में लिखना है, कोई 3। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है, कोई 3। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा एवं विली के अनुभार से इसका संबंध स्थापित करके आपको परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता की परिभाषा, सूत्र, इकाई व इन पर तनुता का प्रभाव समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको कोल राउस का नियम एवं इसके 2 अनुप्रयोग आपको परीक्षा में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको लेंटेनाइट व एक्टिनाइट में 4 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। मिलते अगले वीडियो में।